हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है फैसला। मंत्री जी, जाकर दूर जंगलों में छोड़ दो। इसकी शक्ल देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह ध्यान रखे कोई आपको देखे ना। ध्यान से लेकर जाना। हमारे राज्य में इतने सिपाही होते हुए मैंने आपको, इसलिए आप पर मुझे भरोसा है। मंत्री बोलता है, राजमाता बुरा मत मानिए। 2 बच्चे हुए हैं ना, इसे क्यों जंगल में छोड़ना है। ये तो अभी अभी हुआ है। अगर इसको जंगल में छोड़ेंगे तो जानवरों के बीच में इसकी जान जा सकती है। बच्चे को जंगल में क्यों छोड़ना चाहते हो। मंत्री, यह एक लड़की है। रानी ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया है, तो इसको जंगल में छोड़ना है। और साथ में यह पहले हुई है। राज्य में यह बात पता चली कि पहले लड़की हुई है तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। जो भी बच्चा पहले हुआ है उसको इस राज्य का राजकुमार घोषित किया जाएगा। इसलिए मंत्री, तुम्हें नहीं बताना, पहले लड़की हुई है, इसे तुम जंगल में छोड़ आओ। महारानी जी, ये तो आपकी पोती है, यह आप गलत कर रहे हो। मंत्री, तुम चुप रहो। तुम अपने काम से काम मतलब रखो। और यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि रानी ने पहले लड़की को जन्म दिया है। ठीक है महारानी। मंत्री जंगल में चला जाता है। मंत्री सोचता है, यह कितनी मासूम है, आने वाले भविष्य में कुछ न कुछ करेगी। मैं इसको भोलेनाथ के मंदिर में छोड़ देता हूँ। अगर इसकी किस्मत अच्छी होगी, इसको कोई ना कोई ले जाएगा। हे भगवान, इसका ध्यान रखना। मंत्री महल चला जाता है। जी, आपने मुझे जो काम दिया था वह मैंने कर दिया है। फिर राजमाता बोलती है, मंत्री, यह बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर यह बात राजा जी को पता चली तो मैं राजा जी को कहूँगी तुमने जानबूझकर बच्चे को जंगल में छोड़ा है और तुम्हें मौत की सज़ा दिलवा दूँगी। राजा जी मेरी बात पर विश्वास करेंगे, ना कि तुम्हारे। चलो जाओ यहाँ से। फिर जंगल में सुबह गांव को चराने वाला आता है और इस बच्चे को देखकर कहता है, यह एक दिन का बच्चा है। फिर वह घर चला जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, इसके लिए जल्दी से घर में पड़ा दूध लेकर आओ, और दूध पिलाता है। और उसकी पत्नी कहती है, कितना मासूम बच्चा है, कहाँ से मिला। तो वह कहता है, यह भोलेनाथ के मंदिर में मिला। कितना पत्थर दिल इंसान है जो इस बच्चे को छोड़कर चला गया। अगर मैं वहाँ नहीं देखता तो कोई जानवर इस बच्चे को खा जाता। फिर उसकी पत्नी बोलती है, इस बच्चे को हम पालन पोषण करेंगे। और फिर क्या हुआ, यह लड़की है, इसको पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाएंगे। वह दोनों मेहनत कर कर अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाते हैं और वहाँ महल में राजमाता का पोता राज्य संभाल लेता है। लेकिन राजमाता को जो भी उत्तरदायित्व मिले थे, जो सम्मान देना था, वह सम्मान नहीं देता। हमेशा राजमाता की निंदा करता है। किसी कारणवश वह राजमाता को कारागार में डाल देता है। यह बात राजमाता की पोती को पता चलती है। वह राज्य आकर न्याय करती है। तब मंत्री उसको देखकर बोलता है, यह तो वह बच्ची है जिसको मैं कुछ सालों पहले भोलेनाथ के मंदिर में छोड़ा था। फिर राजमाता उस बच्ची को देखकर रोने लग जाती है और माफ़ी मांगती है, शायद मैंने फैसला लिया था वह गलत था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा राज्य के वंश को लड़का ही बढ़ाता है। अगर लड़की समझदार हो तो राज्य के वंश को लड़की भी बढ़ा सकती है। लड़कियां चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लड़की बोलती है, राजमाता, कोई भी फैसला लेना हो तो उसे सोच समझ कर लेना चाहिए, लड़का लड़की का भेदभाव कर कर नहीं। कई बार हमारे फैसले लिए हुए गलत हो जाते हैं। आज की शिक्षा, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। धन्यवाद।